कोई भी भैया नहीं रहन दिता जाएगा। तो जेड़ा इन्हां भैया की सपोर्ट करेगा वो भी नहीं बख्शा जाएगा। संत पाया है हजे भैया ने पंजाब दे विच थुक थुक बुरा हाल कराया होया इन्हां ने। पंजाब जो कभी प्रवासी मजदूरों का गर्मजोशी से स्वागत करता था, आज इन मजदूरों के प्रति फैली नफरत और अराजकता का गवाह बन रहा है। गुरुओं पीरों की इस धरती पर पिछले कुछ हफ्तों से प्रवासी बचाओ पंजाब बचाओ या भैये भगाओ पंजाब बचाओ के नारे गूंज रहे हैं। ज़्यादातर नफरत कुछ फिरकाप्रस्त लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर दिए जा रहे भड़काऊ बयानों से फैल रही है। धमकियों, मारपीट और लूटपाट की ये परेशान करने वाली तस्वीरें पंजाब में आम हो गई हैं। प्रवासी मजदूरों को हिंसा और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। इस नफरत की जड़ें एक भयानक अपराध में है जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। प्रवासी मजदूरों के प्रति ये नफरत 9 सितंबर 2025 को होशियारपुर में सामने आए एक बच्चे की नृशंस हत्या के मामले की वजह से फैली। आरोप है कि उत्तर प्रदेश के एक मजदूर ने एक 5 साल के लड़के का कथित तौर पर पहले अपहरण किया, फिर उसका अप्राकृतिक यौन शोषण करके बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। हालांकि आरोपी को सीसीटीवी फुटेज की मदद से कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसके इस जघन्य अपराध ने होशियारपुर समेत पूरे राज्य में दूसरे राज्यों से आए मजदूरों के प्रति नफरत भर दी। आ देखो प्रवासी हथे पैंदे पे, आ देखो प्रवासी हथे पैंदे पे, आ देखो प्रवासी हथे पैंदे पे। हर एक खेतर दे विच हर दरिंदे मौजूद ने। ठीक, जे किसी एक दरिंदे ने इदां दी वारदात करी है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारा समाज ही गलत हो गया, कोई एक समूह ही नहीं सारा गलत हो गया। साढ़े ਜਿਹੜੇ पंजाबी भाईचारे ने यूपी बिहार बंगाल मध्य प्रदेश वो भी ਥਾਂ बसे हुए हैं। जे उत्थे किसी मेरे पंजाबी वीर ने कोई गलती करी या कोई कानून अपने हाथ 'ਚ ले के कोई इदां दी वारदात नूं अंजाम देता तो इसका मतलब ये नहीं कि उस एरिए दे विच सारा पंजाबी भाईचारा गलत हो गया। होशियारपुर च एक भैये ने गलत काम किया 4 साल बच्चियां दे, इसके बदले सभी भैयों को बाहर भेजा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, पंजाबियों के थ्रू शोषण किया जा रहा है। एक भैया गलती के कारण सबको भगा रहे हैं, कहते हैं भैये बचाओ पंजाब नू बचाओ। बिहार च पटना च जिहड़ा गुरुद्वारा हैगा नानक साहब का, उत्थे पंजाबी भी हैगे, इनू भी बाहर करना पैना फिर तो। बिहारी भैये भगाओ और पंजाब बचाओ, भैये भगाओ पंजाब बचाओ। अरे भैये को भगा दोगे, जो भैये जाके तेरे घर में झाड़ू पोछा कभी भी करता है, और यहाँ तक कि कनक भी जो होता है ना वो भी पंखा से नहीं होता है। इस घटना ने पूरे पंजाब में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए, जिसमें होशियारपुर, भटिंडा और बरनाला के कम से कम 40 गांव की पंचायतों ने प्रवासियों को गांव के बाहरी इलाकों में जाने, घर किराए पर लेने, स्थानीय पते के साथ वोटर या आधार कार्ड लेने या पंजाब के निवासियों के बनी योजनाओं का लाभ उठाने पर रोक लगाने के प्रस्ताव पारित कर दिए। लेकिन यह अपराध कहानी का केवल एक हिस्सा था। होशियारपुर की घटना के अलावा काफ़ी समय से पंजाब में दूसरे राज्यों से कामकाज करने आए मजदूरों और दूसरे लोगों के प्रति नफरत फैलाई जा रही है। शुरुआत पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा साल 2022 की एक जनसभा में की गई थी, जब उन्होंने प्रियंका गांधी के मौजूदगी में ही आम आदमी पार्टी के नेताओं को भैया कहा था। उसके बाद कांग्रेस के कुछ और नेताओं और कुछ कथित समाज के ठेकेदारों ने भी गैर पंजाबियों का विरोध करना शुरू कर दिया। पंजाब के होशियारपुर में श्रमिकों के साथ
अन्याय हो रहा है, श्रमिकों के साथ बर्बरता से उनको पीटा जा रहा है और उनको पंजाब छोड़ने की बात कही जा रही है। आपको शर्म करना चाहिए पंजाब सरकार को कि जिस प्रकार से श्रमिकों को भगाने का काम वहाँ के लोग कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए था। बाहर से आए मजदूरों और दूसरे लोगों के विरोध के लिए पंजाब में बढ़ रही बेरोजगारी भी जिम्मेवार है। कनाडा और अमेरिका जैसे देश अब वीज़ा नियम कड़े कर रहे हैं, इसलिए लोग पंजाब में रोजगार ढूंढने पर मजबूर हैं। पहले स्थानीय लोग फुटपाथ पर सामान बेचने जैसे छोटे मोटे काम करने से हिचकते थे, लेकिन अब उनकी नज़र प्रवासियों द्वारा चलाए जा रहे छोटे छोटे व्यवसायों और रेहड़ी पटरी की दुकानों पर है। नफरत का कारण स्पष्ट हो जाता है। प्रवासी जो कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बेहतर अवसरों की तलाश में पंजाब छोड़ने वाले पंजाबियों द्वारा छोड़े गए श्रम की कमी को भर रहे थे, अब स्थानीय आर्थिक समस्याओं के लिए बलि का बकरा बन गए हैं। विदेशों में वीज़ा स्वीकृति का सामना करने वाले पंजाबी युवा प्रवासियों की छोटी मोटी सफलताओं को खतरे के रूप में देख रहे हैं। हैरानी की बात है कि अपराध के प्रति आक्रोश एक तरफा लगता है। हाल ही में 2 घटनाएं, जिसमें से 3 स्थानीय पुरुषों द्वारा एक प्रवासी मजदूर के बेटे के साथ दुराचार और एक धार्मिक उपदेशक द्वारा नाबालिग लड़के के साथ छेड़छाड़ को जनता ने काफ़ी हद तक नज़रअंदाज कर दिया। प्रवासी मजदूरों को पंजाब में बंधुआ मजदूर बनाने और यातनाएं देने वाली खबरें भी अनसुनी रह गई। होशियारपुर का अपराध जो एक प्रवासी ने किया, एकमात्र फ्लैश पॉइंट बन गया, जिसने पंजाब के निवासियों द्वारा प्रवासियों के खिलाफ किए गए अपराधों को ढक दिया। ये आवाजें डर और विस्थापन की कहानी बयान करती हैं। प्रवासी जिनका कभी खुले दिल से स्वागत किया जाता था, अब हिंसा और बेदखली का सामना कर रहे हैं। उनके संवैधानिक अधिकार जैसे भारत में कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूमने, रहने और काम करने का अधिकार का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। इन आश्वासनों के बावजूद सतर्कता समूहों की कार्रवाइयां और पंचायत प्रस्तावों पर सरकार की चुप्पी की आलोचना हो रही है। सामुदायिक बैठकों और नफरत भरे भाषणों को रोकने के प्रशासन के प्रयास अभी तक अशांति को शांत नहीं कर पाए हैं। पंजाब एक चौराहे पर खड़ा है। एक एकल अपराध और आर्थिक कुंठाओं से भड़की प्रवासी मजदूरों के खिलाफ नफरत राज्य की अर्थव्यवस्था को उजाड़ने की धमकी दे रही है। 18 लाख प्रवासियों के बिना जो इसे शक्ति देते हैं, कृषि और उद्योग जो पंजाब की रीढ़ हैं, ढहने के कगार पर हैं। सिलेक्टेड आक्रोश प्रवासियों के खिलाफ अपराधों की अनदेखी और उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन एक परेशान करने वाली तस्वीर पेश करता है। प्रवासी मजदूरों का पंजाब से जाना दूसरे राज्यों में बसे पंजाबियों के मन में भी चिंता पैदा कर रहा है। कुछ लोगों द्वारा फैलाई जा रही नफरत पंजाब की छवि को भी धूमिल कर रही है। एक अपराधी की सजा पूरे समुदाय को क्यों दी जा रही है? मजदूरों के बिना खेत बंजर हो सकते हैं और कारखाने ठप पड़ रहे हैं। ये फिक्र अब कई किसानों और उद्योगपतियों को भी सता रही है। पंजाब तो बाहर पंजाबी बैठे आ, यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ 84 ਦਾ ਦਿਖਾਂਤ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ। ਕੀ ਯਾਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਜਾਓ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਬਚਾਓ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਬਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਖੀਰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹੋ ਭਈਏ ਫੇਰ ਸੱਦਣੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ 90 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਬਰ ਨੇ ਜਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਭਈਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਸੱਦਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਈਏ ਭਜਾਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ, ਪਰ ਭਈਏ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਯਾਰ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਭਈਏ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੱਢਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਬਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਆ। सरबत दा भला यानी सभी के कल्याण की भूमि पंजाब अपनी समावेशी भावना को खोने का जोखिम उठा रही है। सवाल यह है
क्या पंजाब नफरत भुलाकर अपनी तरक्की को सुनिश्चित करना चाहता है या फिर मुट्ठी भर लोगों की एक तरफा सोच को तरजीह देकर फिर से अंधेरे की ओर जाना चाहता है?